पीएम मोदी से पंगा लेना अरब देशों को पड़ सकता है भारी। अगर भारत ने चाहा तो बर्बाद हो जाएंगे अरब देश। आखिर क्या होगा अगर भारत इन देशों से नाराज हो जाए? इस वक्त आपको देश में दो खेमे देखने को मिल जाएंगे। एक तरफ वो लोग जो नुपुर शर्मा का पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिए गए बयान पर जमकर सपोर्ट कर रहे हैं और साथ ही भारत से माफी मंगवाने की बात करने वाले अरब देशों को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देश में एक खेमा ऐसा भी है जो न केवल नुपुर के बयान की निंदा कर रहा है बल्कि भारत से नाराज हुए अरब देशों के कंधे पर बंदूक रखकर मोदी सरकार को घेर रहा है। ये ऐसे लोग हैं जो भारत में रहकर ही भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ये चटकारे ले रहे हैं कि अब भारत को अरब देशों के सामने झुकना पड़ेगा। ये वही लोग हैं जो मोदी की ताकत पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन शायद ये लोग भूल गए हैं कि मोदी वो शेर है जो एक कदम पीछे लेकर फिर वार करता है। मोदी वो योद्धा है जिसके आदर्शों के सामने अच्छे खासे धूल में मिल जाते हैं। भारत में रहकर अरब देशों का गुणगान करने वाले इन लोगों का कहना है कि मोदी अरब देशों से उलझ ही नहीं सकते क्योंकि वहां से भारत को तेल मिलता है, गैस आती है और मोदी इन देशों से टकराने की सोच भी नहीं सकते। इन्हीं में से एक हैं असदुद्दीन ओवैसी जो आजकल अपनी सभाओं में चटकारे लेकर अरब देशों की ताकत और उसके सामने भारत की मजबूरी का बखान कर रहे हैं। लेकिन भारत की ताकत पर सवाल उठाने वाले इन लोगों को ये जरूर जान लेना चाहिए कि भारत की ताकत आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी मजबूत है। अरब देशों की नाराजगी को आप कुछ देर के लिए किनारे कर लीजिए और अब आप ये जान लीजिए कि अगर भारत इन अरब देशों से नाराज हो जाए तो इनका हश्र क्या होगा, कैसे ये सारे देश ठप पड़ जाएंगे। सबसे पहले हम आपको कतर के बारे में बताते हैं। 29 लाख की आबादी वाले कतर में करीब 7 लाख भारतीय रहते हैं। भारतीय कतर का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है जिनका मेडिकल, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, बैंकिंग, फाइनेंस और दूसरे सेक्टर में कतर की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान है। केवल इतना ही नहीं, कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022 के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में भारतीय कंपनियों की बहुत बड़ी भूमिका है। अब कुवैत के बारे में बात करते हैं। 43 लाख की आबादी वाले कुवैत में करीब 10 लाख भारतीय रहते हैं जो वहां का सबसे बड़ा समुदाय है। करीब 5.5 लाख भारतीय ऐसे हैं जो यहाँ पर डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, सीए, टेक्नीशियन, कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पर काम करते हैं। कुवैत में फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और आईटी जैसे सेक्टर्स में भारतीय कंपनियों का अच्छा खासा निवेश है। मेडिकल, सॉफ्टवेयर, स्पेस जैसे सेक्टर में भारत की मदद से कुवैत तरक्की करने में जुटा है। अब बात करते हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब में 22 लाख भारतीय रहते हैं जो वहां का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है जिनका सऊदी अरब की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान है। सिर्फ यही नहीं, हर साल भारत से औसतन 2 लाख लोग हज यात्रा के लिए सऊदी अरब जाते हैं। सऊदी अरब में करीब 745 भारतीय कंपनियां हैं जिनका वहां करीब $2 बिलियन यानी करीब 15,000 करोड़ रुपए का निवेश है। ये कंपनियां वहां इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर, फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे सेक्टर में काम कर रही हैं। अब यूएई का भी हिसाब जान लीजिए। यूएई में 34 लाख भारतीय रहते हैं। भारतीय कंपनियों का यूएई में करीब $85 बिलियन का निवेश है। कई बड़ी भारतीय कंपनियों के यूएई में प्लांट लगे हैं जो वहां सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। चलिए बहरीन के बारे में जानते हैं। 17 लाख की आबादी वाले बहरीन में 3.5 लाख भारतीय रहते हैं। बहरीन में करीब 3000 छोटी बड़ी भारतीय कंपनियां हैं। भारतीय बैंकों की करीब 23 ब्रांच बहरीन में हैं। बहरीन में भारतीय कंपनियों का करीब $2 बिलियन का निवेश है जो वहां के फाइनेंशियल सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में है। ओमान के बारे में अब बात करते हैं। ओमान में करीब 7.5 लाख भारतीय रहते हैं। ओमान में करीब 4100 छोटी बड़ी भारतीय कंपनियां काम करती हैं जिनका निवेश करीब $7.5 बिलियन है। ओमान के स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारतीय कंपनियों का निवेश है। ओमान के अधिकारियों को भारत में टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग भी मिलती है। अगर भारत को मुस्लिम देशों से तेल लेने के ताने दिए जा रहे हैं तो एक बात ये भी समझ लेनी चाहिए कि इन मुस्लिम देशों को भी दूसरी चीजों के लिए भारत पर निर्भर होना पड़ता है। हम अगर इनसे तेल लेते हैं तो इनका भी काम हमारे गेहूं, चावल, फल, सब्जी, मीट के बिना नहीं चल सकता। अगर भारत इनसे गुस्सा हो जाए तो ये देश भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। इतना ही नहीं, कोविड के समय में भी सभी देश अपने बारे में सोच रहे थे। तब
भारत ने इन देशों की खूब मदद की, इनकी जरूरत का सामान इन तक पहुंचाया था। ऐसे में ये रिपोर्ट उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा है जो भारत को अरब देशों से तेल लेने के लिए ताने दे रहे हैं। उन्हें ये बात समझ लेनी चाहिए कि अरब देश भी दूसरी चीजों के लिए भारत पर निर्भर है। हम अगर इनसे तेल लेते हैं तो इनका भी हमारे गेहूं, चावल, फल, सब्जी, मीट के बिना काम नहीं चल सकता। अगर आप भी अपने देश भारत के साथ डट कर खड़े हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान पॉजिटिव।